हाँ, मराठा जाति और श्रीमान तिलक। मराठा जाति, जैसा कि उनकी मिट्टी और इतिहास ने उन्हें बनाया है, एक डटे रहने वाली, प्रबल और सुदृढ़ जाति है, जो अपने प्रत्येक तंतु मात्र में लोकतांत्रिक है। अपने तत्व मात्र में बेहद बुद्धिमान और व्यावहारिक है। तंतु मात्र में स्पेस और तत्व मात्र में नहीं है, तो इनको अगर दोनों भी यूनिफॉर्म कर दे तो, जो कि अपने विचारों, अपने काव्य दर्शन और धर्म तक में भी जीवन और कर्म की ओर प्रवृत्ति रखती है। सभी भारतीय जातियों की तरह, न कि भावुक आदर्शवादियों की तरह, महान जोश, संवेदना और उत्साह की योग्यता से संपन्न है। उनके जिनके विचार और भाषा में रुझान सदा ही शक्ति, निहित अर्थ, सटीकता, सुबोधगम्यता और जोश उत्साह की ओर होता है, जो विद्या अध्ययन और छात्रवृत्ति में धैर्ययुक्त, मेहनती, सतर्क, गहन और कुशाग्र है। जीवन में सरल, तकलीफों को सहने वाले और मितव्ययी है। अपने स्वभाव में वे साहसी, लड़ाके, गर्मजोश से पूर्ण है, फिर भी व्यावहारिक तथ्यों को काम में लेने में और बाधाओं को पार करने में कुशल, समझदार होने के साथ साथ आक्रामक कूटनीतिज्ञ, जन्मजात राजनीतिज्ञ और जन्मजात योद्धा होते हैं। श्रीमान तिलक विलक्षण और श्रेष्ठ पूर्णता में इन सभी गुणों के धनी हैं। वह भी एक विशाल पैमाने पर, और इन गुणों में वे अति विशिष्ट प्रतिभा संपन्न व्यक्ति की स्पष्ट सादगी, एक गुप्त तीव्रता, संकल्प की एक आंतरिक शक्ति, अपने उद्देश्य में एक असाधारण शक्ति से पूर्ण एकनिष्ठता से संपन्न है, जो हमें एक सादी सी म्यान में रखी चमक, धार और उचित मजबूती से युक्त एक शानदार तलवार की याद दिलाते हैं। जैसे जैसे वे राजनीतिक क्षेत्र में उभरे, उनके लोगों ने उनके अंदर अधिकाधिक स्पष्टता के साथ अपने प्रतिनिधि को, अपने स्वयं के विशाल रूप को देखा, अपनी जाति विशेष के अति विशिष्ट प्रतिभा संपन्न व्यक्ति को देखा। उन्होंने महसूस किया मानो ये उन्हीं महापुरुषों के समान भाव और बनावट के हैं, जिन्होंने उनके विगत इतिहास का निर्माण किया था। वे उन्हें लगभग यूं मानते थे मानो ये उन्हीं महापुरुषों में से किसी एक का पुनर्जन्म है, जो अपने ही पिछले कार्य को नए रूप और नई परिस्थितियों में करने के लिए लौटे हैं। उन्होंने उनमें महाराष्ट्र की आत्मा को एक बार फिर एक महान व्यक्ति में प्रकट हुए देखा। अपने प्रांत में वे वह स्थान रखते हैं जिसका शेष भारत में कोई सानी नहीं है। ठीक है। श्रीमान तिलक की टाइटल 44 श्रीमान तिलक, दोबारा एक टाइटल आ रही है, और हाँ, नीचे तो ये बोल्ड नहीं है और बड़ा भी, नीचे 44 दयानंद विवेकानंद आ रहा है। उसमें होगा अभी, ठीक है। ठीक है। श्रीमान तिलक, भारत में किसी भी अन्य प्रमुख व्यक्ति ने इनसे अधिक कष्ट नहीं उठाया है। अन्य किसी ने अपने बलिदानों और कष्टों को अधिक चुपचाप और सहज रूप से नहीं लिया है। श्रीमान तिलक का नाम एक राष्ट्र निर्माता के रूप में इतिहास के लिए पहले ही प्रतिष्ठित हो चुका है। आधा दर्जन महानतम राजनीतिक व्यक्तित्वों, स्मरणीय व्यक्तियों, भारत की नीतियों के इस सबसे संकटपूर्ण काल में इस राष्ट्र के प्रतिनिधि व्यक्तियों में से एक के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका है। एक ऐसा नाम जो तब तक कृतज्ञतापूर्वक स्मरण किया जाता रहेगा जब तक इस राष्ट्र को अपने अतीत में गौरव रहेगा और भविष्य के प्रति आशा रहेगी। दयानंद और विवेकानंद ऐसे उत्कृष्ट व्यक्तित्वों के दल में से, जो आने वाली पीढ़ी की दृष्टि को भारतीय पुनर्जागरण के शीर्ष पर प्रतीत होंगे। एक व्यक्तित्व विलक्षण और निराली विशेषता में अलग ही दिखता है, जो अपने प्रकार में वैसे ही अद्वितीय है जैसे अपने कर्म में अद्वितीय है। यह ऐसा है मानो कोई लंबे काल तक ऊंची या नीची ऊंचाई उठती पर्वतमाला के बीच चल रहा हो, परंतु जो सभी जबरदस्त टेढ़े मेढ़े घुमावों से भरी, हरियाली से लदी,
अपनी उत्तुंग और चित्तग्राही ऊंचाई में भी आंखों को सुख पहुंचाने वाली हो, परंतु उन सभी के बीच एक पर्वत अलग ही दिखता है। विशुद्ध शक्ति का पुंज, खरे और मजबूत ग्रेनाइट का पिंड, जिसके शिखर पर हरियाली है। एक ऐसा अकेला चीड़ का पेड़ जो आकाश में विलीन होता प्रतीत होता हो रहा है, जिसकी पर्वत की शक्ति में से निर्मल, वेगवान और पुष्ट करने वाले जल का एक ऐसा महान स्रोत वेग से फूट रहा है, जो पूरी घाटी के जीवन और पोषण का साक्षात स्रोत ही है। दयानंद के द्वारा मेरे मन पर इस प्रकार की छाप लगाई गई है। मतलब एक व्यू है कि इस तरीके का हो कि वो हाँ। अकेला सॉलिटरी इतनी हाइट के ऊपर खड़ा हो और हम्म। वहां से एक स्रोत निकल रहा हो जो पूरी घाटी को पोषण दे रहा हो। हम्म। उतनी ही भव्य तरीके से दयानंद का जो चरित्र है वो वहां खड़े हैं कि मेरे को जब उनके व्यक्तित्व को देखता हूं तो मेरे को ये महसूस होता है। हम्म। भाई एक्चुअल के अंदर तो इन्होंने क्या किया या क्या नहीं किया, इसका हमको ऐसे लोगों का कुछ बैकग्राउंड का पता जरूर होना चाहिए। उन्होंने क्या क्या काम किया, क्यों ऐसा है कि वो पोषण प्रदान करता है। तो श्री हम्म। अरविंद का जो ये पर्सपेक्टिव है या जो भी ये उनके चित्रण कर रहे हैं पर्सनैलिटी का, वो वास्तव में तो हमारे लिए सच्चा सार तो तब होगा जब हमको बैकग्राउंड का पता हो, नहीं तो खैर इससे हाँ। अदरवाइज तो ये तो अच्छा है। खैर इसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि कितना डीप इनको इस चीज का रिस्पेक्ट है या क्या चीज है। हम्म। भाई जनरली कई बार ये प्रश्न उठते हैं कि श्री अरविंद का क्या व्यू इस व्यक्ति के विषय में। तो हम्म। अब वो कई जगह जहां वेद में क्रिटिसाइज भी करते हैं, पर वो कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, चीज के अंदर अपने आप में कि भी वेद के अंदर इनका कार्य इस तरीके का है। जब वो कंपेयर करते हैं तब हम ये कहते हैं कि ये तो इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अरे वो हाँ। उस काम को कर रहे हैं भाई। क्रिटिसाइज इन द सेंस उसको एक समालोचना करना, ये नहीं कि मेरे को उसकी आलोचना करना। वो सत्यार्थ प्रकाश वो जो बुक है वो इनकी तो बहुत वो बुक है, तो दयानंद सरस्वती की तो है। हाँ। हम्म। यदि कभी भी शक्ति की आत्मा हुई है तो विवेकानंद वह शक्ति की आत्मा थी, मनुष्यों के बीच साक्षात सिंह। परंतु जो निर्णायक कार्य उन्होंने अपने पीछे छोड़ा है, वह उनकी सृजनात्मक शक्ति और ऊर्जा के विषय में हमारी धारणा से सर्वथा परे है। अब ये विवेकानंद जी का चित्रण आ गया हम्म। कि शक्ति की स्वयं की अगर कोई आत्मा है, कि ऐसी कोई आत्मा जो मतलब शक्ति अपने आप में और उसकी भी कोई अगर कोर कोई चीज हो, तो विवेकानंद जी वो हैं। हम्म। हम्म। हम उनके प्रभाव को अभी भी विशाल रूप से काम करते हुए अनुभव करते हैं, हालांकि यह भली प्रकार नहीं जानते कि वह प्रभाव कैसे और कहाँ कार्य करता है। किसी ऐसी चीज में कार्य करते अनुभव करते हैं जो अभी तक सुगठित नहीं हुई है। कोई ऐसी सिंह के समान महाप्रतापी, अंतर्बोधात्मक, क्रांतिकारी चीज जो भारत की आत्मा में प्रविष्ट हो गई है, और हम कहते हैं देखो, विवेकानंद अब भी अपनी माता की आत्मा में और उसके बच्चों की आत्माओं में निवास करता है। सभी के साथ यही बात है। महापुरुष न केवल अपने निश्चित कार्यों से महत्तर ही होते हैं, अपितु उनका प्रभाव इतना व्यापक और सुनिश्चित आकार से रहित होता है कि अपने पीछे उन्होंने जो औपचारिक कार्य छोड़ा होता है, उसके साथ उसका थोड़ा ही कोई संबंध होता है। हाँ, और हम औपचारिक कार्य से उसका आकलन करने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने जो पीछे अपने कृतियां छोड़ी हैं वो इतनी महान है। भाई एक्चुअल में समस्या क्या है कि अब एक चींटी हमारे पग को नापने लगे या कोई महामानव के पग को मापने लगे और अपने जो उसका जो भी स्टैंडर्ड है उससे अगर मापने लगे तो अब क्या होगा। तो वैसे ही इनके जो वास्तव में जो कार्य हैं, हम उनके प्रभाव को अभी भी विशाल रूप से काम करते हुए अनुभव करते हैं, हालांकि ये भली प्रकार नहीं जानते कि वह प्रभाव कैसे और कहाँ कार्य करता है। भाई आज जनरली अगर हिंदुत्व की बात आए तो कि विवेकानंद जी ने ये कहा है, पर खाली यही चीज नहीं है।
सूक्ष्म रूप से सारों का प्रभाव कितने जबरदस्त रूप से काम कर रहा है, इसको कॉम्प्रीहेंड करना, उसको समझना, माँ श्री अरविंद का जो प्रभाव है कितना जबरदस्त रूप से अगर काम कर रहा है, ये कोई थ्योरेटिकल चीज नहीं है जब तक कि हम प्रैक्टिकली उसको महसूस न करते हों। किसी ऐसी चीज में कार्य करते अनुभव करते हैं जो अभी तक सुगठित नहीं हुई है, जो मूर्तिमान इस रूप में कि भाई ये सामने है कोई चीज, ऐसी कोई चीज के अंदर तो अभी नहीं पता चल रहा, कोई ऐसी सिंह के समान महाप्रतापी अंतर्बोधात्मक क्रांतिकारी चीज जो भारत की आत्मा में प्रविष्ट हो गई है। और हम कहते हैं, क्योंकि ये कब जिस समय श्री अरविंद लिख रहे हैं तब की बात है ये। देखो, विवेकानंद अब भी अपनी माता की आत्मा में और उसके बच्चों की आत्माओं में निवास करता है। सभी के साथ यही बात है। और इससे एक चीज और है कि कैसे चीजों को देखना चाहिए, कैसे उनको लेना चाहिए, इससे हमारे अपने जीवन के वैल्यूज हैं उनमें फर्क आता है। आज ये एक तरीके से चीज को देख रहे हैं तो वो हमको ये भी तो दिखा रहा है कि चीजों को देखने का ये तरीका है, और उससे हमारे ऑटोमेटिकली लाइफ वैल्यूज में ये फर्क आ जाएगा। सभी के साथ यही बात है। महापुरुष न केवल अपने निश्चित कार्यों से महत्तर ही होते हैं। भाई श्री अरविंद ने जो कृतियां करी, हम श्री अरविंद को उससे लिमिट नहीं कर सकते। माँ ने जो जो काम किए वो तो कितने कोई कर सकता है, फिर भी वो इतने हैं कि हम उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते। पर उनका जो वास्तव में सत्स्वरूप है वो उससे लिमिट नहीं हो सकता। वो जो तो अनंत रूप से उससे विशाल है। कोई भी व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है, उसके कार्य से तो आप उसको लिमिट नहीं कर सकते। उसका चिंतन है, उसने जो चीज एक्सप्रेस करी है, बेस्ट से बेस्ट भी करी है, तो उससे थोड़ी कोई सारा आ गया। कोई कलाकार है, उसकी एक कोई कलाकृति है, उससे गहराई की, हाँ ये इसकी गहराई है। अभी तो उनका प्रभाव इतना व्यापक और सुनिश्चित आकार से रहित होता है कि अपने पीछे उन्होंने जो औपचारिक कार्य छोड़ा होता है, उसके साथ उसका थोड़ा ही कोई संबंध होता है। उनका व्यक्तित्व इसका मतलब उससे बहुत ज्यादा विशाल है, जो कि हम अगर उससे ही उसको सीमित करना चाहें वो नहीं हो सकता किसी का भी। हाँ, सामान्य व्यक्ति का जो है वो इससे उल्टा है। उसकी कोई ऐसे मोमेंट में आके उसने कोई कृति तैयार कर दी तो ये हम कह सकते हैं भी इसकी ये ऊंची से ऊंची उड़ान जो संभव हो सकती है वो, या कोई उसको एक अनुकूल वातावरण मिला जिसने उस क्षण उसको वहां तक पहुंचा दिया, पर वो उसका सामान्य नेचर नहीं है। और जो विशेष जो व्यक्तित्व है, प्रतिभा संपन्न है, जो जीनियसेस हैं, उनकी ये बात है कि वो कितनी ऊंची से ऊंची भी चीज करें तो भी वो तो औपचारिक काम जो है, उनके वास्तव जो व्यक्तित्व है उसको पूरा दर्पण नहीं हो सकता उसका। और कुछ हमारे अंदर भी हम कितना श्री अरविंद की कृति को कितना भी उसका मंथन करें, एक कृति एक लाइन भी पूरा पूरा जो है उसमें से निकालते रहिए। तो ये भी कहना कि भी जो कृतियां उसने करी है हमने पूरा उसको कॉम्प्रिहेंड कर लिया। गीता है, वही एक टेक्स्ट है जिसको आज तक भी लोग उसमें से अपने तरीके का, जो उसको आवश्यक है, जिस अवस्था में, आंतरिक और बाह्य अवस्था में है, उससे अपना सत्य अपने तरीके से डिराइव कर पा रहा है। तो दोनों ही तरीके से है ये। आगे चलते हैं इसमें। एक सेकंड। हाँ, दयानंद की कार्यशैली बहुत भिन्न थी। हाँ, यह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने आप को न केवल अप्रकट रूप से वस्तुओं की अनिश्चित आत्मा में उड़ेला, अपितु काश्य की तरह अपनी मूर्ति अमिट रूप से लोगों और वस्तुओं पर अंकित की। ये कंपैरिजन चल रहा है यहाँ, ये कि किस तरीके से उनकी कार्यशैली है, और उसका एक एक विजुअलाइजेशन, एक रूपक तरीके का दे रहे हैं। वस्तुओं की अनिश्चित आत्मा की अभी तक वो गठित नहीं हुई। भाई जिस समय उन्होंने वेद के ऊपर, क्योंकि इतना बड़ा गैप है वेदों के ऊपर, जिन्होंने भी प्रमाणिक वाणियां जिनकी हैं, उनके समय में तो बहुत लंबा अंतराल है। तो दयानंद जी के आसपास तो कोई है ही नहीं जिसने पहले कोई वेदों को प्रतिष्ठित ही किया हो। तो वस्तुओं की अनिश्चित आत्मा में अपने आप को अप्रकट रूप से, केवल अप्रकट रूप से और उड़ेला। न केवल अप्रकट रूप से उन्होंने उड़ेला,
अपितु कांस्य की तरह अपनी मूर्ति अमिट रूप से लोगों और वस्तुओं पर अंकित की। यह ऐसे व्यक्ति थे। यह ऐसे व्यक्ति थे जिनके औपचारिक प्रत्यक्ष कार्य उनकी कटने लग गई आवाज। हाँ, आवाज कटने लग गई। अच्छा, यह ऐसे व्यक्ति थे। हाँ, आवाज में पता नहीं क्यों डिस्टर्बेंस आ गया। यह ऐसे व्यक्ति थे जिनके औपचारिक प्रत्यक्ष कार्य उनकी आध्यात्मिक देह की साक्षात संतति है। संतति जो सुंदर, सुदृढ़ और प्राण शक्ति से परिपूर्ण है, अपने सृष्टा की छवि है। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो सुनिश्चित और सुस्पष्ट रूप से उस कार्य को जानते थे जिसे करने के लिए उन्हें भेजा गया था। उन्होंने अपनी सामग्री का चयन किया, आत्मा की एक सर्वोच्च सूक्ष्म दृष्टि के साथ अपनी स्थितियों को निर्धारित किया और जन्मजात कर्मी के शक्तिशाली महारथ के साथ अपनी संकल्पना को निष्पादित किया। जब मैं भगवान के कारखाने में इस जबरदस्त कारीगर के व्यक्तित्व का चिंतन करता हूँ, तो मैं ऐसी तस्वीरों से भर जाता हूँ जो सभी युद्ध और कार्य और जीत और विजयी परिश्रम की होती है। मैं अपने आप से कहता हूँ, ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो प्रकाश के साक्षात सैनिक, भगवान के जगत में एक योद्धा, मनुष्यों और संस्थाओं के एक मूर्तिकार, और जो कठिनाइयां जड़ तत्व आत्मा के समक्ष प्रस्तुत करता है, उनके एक साहसी और मजबूत विजेता। ये बहुत बड़ी बात है। जड़ तत्व आत्मा के समक्ष जो कठिनाइयां प्रस्तुत करता है, उनके साहसी और मजबूत विजेता। भाई हम सारे इसी से तो अभी प्रताड़ित हैं। जड़ तत्व जो है वो हमारे सामने जो जो समस्याएं प्रस्तुत करता है, प्राण तत्व जो जो हमारे सामने समस्याएं प्रस्तुत करता है, हम पस्त हैं। हम समाव उसके साथ मेक डू विथ करने की या उससे तालमेल बिठाने की या उससे कुछ कॉम्प्रोमाइज करने की ऐसे कोशिश कर रहे हैं। अगर हम जिसको एस्पिरेशन भी कहते हैं, वो एक तरीके से उसके साथ कैसे एक अच्छा सा तालमेल बिठा पाए। जो समझदार लोग हैं वो जिनको समझदार कहते हैं। अदरवाइज तो प्योरली ये है कि हम जड़ तत्व वाली चीज को कैसे बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट करके भी सारा विज्ञान, सारा अर्थशास्त्र जो है वो कुल मिला के कोशिश यही है कि इसको बढ़िया से बढ़िया कैसे हम फुलफिल कर सकते हैं। विजेता की तो कोई बात ही नहीं है। उनके एक साहसी और मजबूत विजेता। और श्री अरविंद कह रहे हैं तो इसमें कोई फर्क वाली बात नहीं है। और सारा व्यक्तित्व जुड़कर मेरे ऊपर आध्यात्मिक व्यावहारिकता की एक शक्तिशाली छाप छोड़ता है। इन दो शब्दों, आध्यात्मिकता और व्यावहारिकता का संयोजन, जो हमारे विचारों में सामान्यतः एक दूसरे से इतने विच्छिन्न रहते हैं, मुझे दयानंद की सटीक परिभाषा प्रतीत होती है। हाँ, कि आध्यात्मिकता, अगर आध्यात्मिकता बोलो तो ये कहे व्यावहारिकता, कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उसका चला गया। और आप अगर ज्यादा प्रैक्टिकल हो तो आध्यात्मिक नहीं है। पर इनफैक्ट इंडियन कल्चर में हम ये बात करते हैं कि सच्ची व्यावहारिकता आ ही उससे सकती है। आपका विजन जितना ही वास्ट होगा, हाई होगा, डीप होगा, उतना ही आपका एग्जीक्यूशन बढ़िया होगा। पर जिसको इस चीज का आइडिया नहीं है और जो खाली जड़ तत्व से प्रभावित हैं, वो ही ये बात करते हैं कि ये तो व्यावहारिक बात नहीं है। अरे व्यावहारिकता ही यही है, सच्ची व्यावहारिकता ही यही है। अब इसके अंदर आगे आ जाते हैं हम। वो फाइल है क्या? हाँ, फाइल भेजी हुई है। सीधा जो अपना पेज नंबर 60 आ गया, ठीक है। खंड 3-4। 2 नंबर अभी हुआ नहीं है, 2 नंबर छोड़ दिया आपने। अच्छा, 2 नंबर कौन सा है? कलेक्टेड पोएम्स। अच्छा, कलेक्टेड पोएम्स। उसके लिए तेरे को पोएट होना पड़ेगा पंकज। हाँ, अभी चलते हैं आगे। संकलित नाटक और कहानियां, खंड 5 अनुवाद, खंड 6-7 वंदे मातरम। तो ये एक साथ इनको दे दिया, 3-4-5-6-7। अपन 6-7 पढ़ रहे हैं मतलब अभी 3-4 से शुरू कर रहे हैं अपन। ये सबके रेफरेंसेस
लास्ट में दे रखे हैं अपन ने। प्रेम में कमजोर। कुछ लोग प्रेम में कमजोर होते हैं, वे एक गधे के बोझ से अधिक नहीं उठा सकते। अपने दंभ में वे इतने मदहोश होते हैं कि अत्यधिक मुलायम सी अत्यंत हितकर फटकार भी उनकी मिठास को खट्टा बना देती है। नहीं नहीं, शब्द कट रहे हैं बीच बीच के अंदर। मेरे को तो हेलो। हेलो। हाँ। प्रेम में कमजोर। कुछ लोग प्रेम में इतने कमजोर होते हैं, वे एक गधे के बोझ से अधिक नहीं उठा सकते। अपने दंभ में वे इतने मदहोश होते हैं कि अत्यधिक मुलायम सी अत्यंत हितकर फटकार भी उनकी सारी मिठास को खट्टा बना देती है। ठीक है। गौरवमय मनुष्य की त्रिमूर्ति। कुछ लोग गौरवमय क्या, मनुष्य सारों की लगभग बात है ये प्रेम में कमजोर। पहली बात तो ये शब्द का ही दुरुपयोग होता है। वो एक गधे के बोझ से अधिक नहीं उठा सकते, और इतना दम्भ है इसके अंदर, प्रेम के अंदर भी। और या फिर लोग क्या करेंगे भी, अगर इसको पढ़ के क्या करें कि हम प्रेम में कमजोर नहीं है इसलिए इसलिए एक दूसरे एंड के ऊपर चले जाएं। जैसे वो एक कि क्या तो सब कुछ पे विश्वास करो, श्रद्धा, और उसकी जब बात आती है तो ये एक हमेशा ही समस्या बनी रहती है कि इसके अंदर विवेक शक्ति का बीच के अंदर कितना क्या रोल है। कि क्या तो सब कुछ विश्वास कर लो, और क्या आप उसके ऊपर हर चीज के ऊपर आप डाउट करो, तो कौन सी चीज कितना उसमें होना चाहिए, एक बैलेंस कितना होना चाहिए। ये एक बड़ी विचित्र बात है। ये प्रश्न उनके सामने था, क्योंकि ये तो खैर प्रेम की बात कर रहे हैं। बाकी उन्होंने पूछा था, दिलीप कुमार रॉय ने, कि सब कुछ पे डाउट किया जाए या फिर सारी चीज को स्वीकार कर लिया जाए, तो इसका क्या रोल है। वो ये प्रेम के अंदर है कि क्या हम सारी चीज आंख बंद करके स्वीकार कर ले, हम कह रहे हैं ये प्रेम, पर एक्चुअल के अंदर ये इतनी कोई सिंपलटन चीज नहीं है कि सब पे विश्वास करना है। अगर मेरे को मिलता है तो मैं दिखा देता हूं अभी। हाँ, ये है इसके अंदर। ये मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। कि ये कि भी प्रेम के अंदर कोई व्यक्ति कहता है, आपने भाई अभी यही तो प्रसंग आ रहा है, ये कह रहे हैं अत्यंत हितकर फटकार भी उनकी सारी मिठास को खट्टा बना देती है। तो हम इसको इस तरीके से लें, जैसे आध्यात्मिकता के अंदर भी वो कह रहे आंख बंद करके हम सारी चीज पे विश्वास करें। हम अगर उसके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, इसका मतलब तो आपको श्रद्धा नहीं है उसके अंदर। तो ये कह रहे हैं, दिख रही है ना स्क्रीन? हाँ, दिख रही है। हालांकि संशयों के बारे में तुम्हारे विचार मुझे भ्रमित जैसे लगे। बौद्धिक स्तर पर संदेह सर्वथा उचित और अनिवार्य है। अब ये इसका स्थान है, पर इसमें जैसे फेथ में हमने पढ़ा था
किस व्यक्ति संदेह के लिए संदेह करता है। तो श्री अरविंद ने एक पत्र लिखा कि मैं चाहे 5 पेज लिखूं या 5000 पेज लिखूं, उससे भी मेरे को नहीं लगता कि तुम्हारे संदेह के अंदर कोई फर्क आने वाला है, क्योंकि वो तो संदेह के लिए संदेह करता है। जिस प्रकार तुम्हारी उंगली या फिर उसके किसी वैज्ञानिक विकल्प को घुसाकर देखना भौतिक जांच परख का तो बिल्कुल सही माध्यम है। भाई दूध गर्म हुआ नहीं हुआ, तुमने अंगुली डाल के देख लिया, या उसका कोई वैज्ञानिक विकल्प है, मैंने कोई थर्मोमीटर डाल के देख लिया। तो इस भौतिक चीज के अंदर जांच परख में तो ये सही माध्यम है और इसे काम में लेना पड़ता है, परंतु बौद्धिक समस्या में इसका प्रयोग सर्वथा अनुपयुक्त है। तो कौन सा माध्यम कौन सी चीज में आप उपयोग में लाओगे, ये तो आपको समझ होनी चाहिए। उसी तरह संदेह एक अत्यंत उपयोगी बौद्धिक साधन या उपकरण है, परंतु आध्यात्मिक समस्याओं के लिए यह सर्वथा अप्रयोज्य है। आध्यात्मिक सत्य को गलती से उसकी बौद्धिक अभिव्यक्ति न समझ बैठो। मतलब मेंटली आप कैसे उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसके ऊपर निश्चित रूप से डाउट किया जा सकता है, न कि उस जो आपको कोई रेवलेशन हुआ, आपको भीतर से कोई चीज रिवील करी, माँ की वाणी आपको सुनाई दी, उस पे क्वेश्चन नहीं हो सकता, पर उसका जो एक्सप्रेशन है उस पे आपने गलती से आध्यात्मिक सत्य को उसकी अभिव्यक्ति समझ बैठा। बौद्धिक अभिव्यक्ति पर तो संदेह किया जा सकता है और करना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा करके हम उसकी एक अधिक पर्याप्त अभिव्यक्ति तक आते हैं। तुम पूछते हो कि मैं अपने संदेहों को कैसे रद्द करता हूं। ये कह रहे हैं, कृष्ण प्रेम बोल रहे हैं, ये मैं नहीं मिटाता, मैं उनका यथासंभव समाधान करता हूं और केवल तभी उसे रद्द करता हूं जब मैं देखता हूं कि वर्तमान क्षण में या मेरी वर्तमान सीमा या सामर्थ्य के साथ समाधान उपलब्ध नहीं है। देखो, ये गंभीर समस्या खाली उनके साथ उठती है जिनके साथ ये दूसरा पहलू भी हो। आप ये कहें आध्यात्मिकता और उसका बौद्धिक निरूपण, उसका एक्सप्रेशन, तब तो आप दो के बीच में ये बात का जो इशू है वो उठेगा, अदरवाइज तो सामान्यतः तो उठ ही नहीं सकता। तो ऐसे स्टेट्स के अंदर जब आपके पास कोई स्पिरिचुअल ट्रूथ है, उसका एक्सप्रेशन है, या आप कैसे उसको लें। अब आश्रम में कोई व्यक्ति चला गया, श्री अरविंद उसको कोई चीज कह रहे हैं, उसका बौद्धिक निरूपण खुद का कोई सोच विचार उसके सामने कभी भी स्टैंड नहीं कर सकता। उस पर निश्चित रूप से डाउट करना जरूरी है। व्यक्ति कह रहा है, माँ कह रही है ध्यान के समय इस समय आया करो, वो कह रहा है मैं तो इस समय, मेरे को आपने ध्यान में आके मेरे को स्वयं कहा था कि तेरा ये समय ध्यान का बहुत अच्छा है। श्री अरविंद को वो ये कह रहे हैं कि आपने मेरे को ये कहा था मेरे ध्यान में आके कि मैं तेरे को फिजिकली ये कहूंगा, पर तेरी सिंसियरिटी मैं चेक करूंगा कि तू उसको मानता है या अस्वीकार करता है। तू तेरी अंदर की वाणी है उसके ऊपर टिका रहना। अब बताओ उसको कैसे समझाया जाए। ऐसी जब आपके सामने समस्याएं आ जाती है, आपके पास कोई आधार ही नहीं रहता। भी वर्तमान में ये जो मुद्दा अभी यहाँ हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, वो हमको बहुत एब्स्ट्रैक्ट लग रहा है कि भाई ये तो सामान्य जीवन के अंदर हमको देखने नहीं मिलता। सही बात है, क्योंकि ये मुद्दे ही दूसरे हैं, परंतु जहां उनका अधिकार नहीं होता, हम तो उस क्षेत्र के अंदर प्रवेश ही नहीं कर रहे, इसलिए वो मुद्दा ही नहीं उठ रहा। वहां मैं उन्हें अतिक्रम या अनधिकार प्रवेश नहीं करने देता, अर्थात आध्यात्मिक क्षेत्र में। और आप सारा अपना जो भी है जोर उसी क्षेत्र में लगाते हो। यहां आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। आपको एक गोली दे दी मेडिकल साइंस ने, उसके ऊपर उस टेबलेट पे आप प्रश्न नहीं कर सकते। आध्यात्मिक व्यक्ति कोई चीज कह रहा है या कोई बात कह रहा है, उस पे सारे आप अपने जो है सारे प्रश्न उसके ऊपर लगा देते हैं। वहां तो वे पूरी तरह से अप्रासंगिकताएं हैं। मैं मेरे अधोभाग पर संदेह नहीं करता, मैं उस पर बैठा हूं। यह केवल एक भद्दा रूपक नहीं है, अपितु एक कोरा तथ्य है। आध्यात्मिक यथार्थता वह है जो अन्य सभी गतिविधियों का अवलंब या आधार है। उसके बिना उनका अस्तित्व ही नहीं हो सकता था। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पीटर हो और तुम इस चट्टान पर हो, और इस चट्टान पर मैं अपना चर्च बनाऊंगा। जरा कोशिश करो और पता करो कि वह चट्टान वास्तव में क्या है। अनेक लोग सुंदर काव्य या गंभीर दर्शन को आध्यात्मिक सत्य समझ बैठते हैं। मतलब गंभीर कोई दर्शन है, फिलोसॉफी है, किसी ने कोई बड़ी जबरदस्त फिलोसॉफी करी, अब बहुत सुंदर कविताएं लिखी, जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है, तो ये आध्यात्मिक हो गया। परंतु ये तो
और कुछ नहीं, बस परिधान हैं, जिन्हें बदला जा सकता है और बदलना ही चाहिए। कुछ भी स्थायी नहीं रहता, क्योंकि दिन में 10 बार भी मैं अपनी मानसिक संरचनाओं को बदल डालने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते कि हर बार मुझे बेहतर संरचनाएं मिल जाएं। इसलिए मुझे अंधविश्वास, अंधश्रद्धा के एक प्रचारक के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास मत करो, क्योंकि ऐसा मैं नहीं हूँ। सदा की ही भांति अब मैं बुद्ध की इस उक्ति को थामे हुए हूँ, आत्मदीप आत्मशरणम, अर्थात आत्मा का प्रकाश हमारे अंदर है और उसे अन्यत्र कहीं ढूंढने से कोई लाभ नहीं है। यदि तुम सिरे पर या कगार पर खड़े हो, तब कोई भी गुरु तुम्हें दूसरी ओर धकेलने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। तुम अपने निजी निर्णय को जब तक चाहो तब तक रख सकते हो, बशर्ते तुम उसे उसी दायरे में प्रयुक्त करो जिसमें वह प्रयोज्य है। तुम स्वर्ण मछली को एक पक्षी के पिंजरे में नहीं रख सकते। ये एक गंभीर बात है। हम हाँ, इस विषय में बात कर रहे हैं कि हितकर सी फटकार उससे भी सारी मिठास जो है खट्टा बना देती है। तो क्या प्रेम में इतने पागल हो जाए कि हमको सही है गलत है उसका विवेचन या विवेक वो खत्म हो जाए। हाँ, तो वैसे ही ये आध्यात्मिकता के अंदर हमेशा ये बड़ी जबरदस्त समस्या की बात रहती है। आंख बंद करके सारी चीजों को स्वीकार कर लेना चाहिए, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। पर ये प्रैक्टिकल इश्यूज हैं। ये जो पत्र लिखा है, ये आत्मा के एक क्षण में, मतलब इन दोनों का बैकग्राउंड आप ये देखिए, ये किताब की प्रस्तावना में भी यही दिया गया है कि एक मिस्टिक एक दूसरे मिस्टिक को किस तरीके से बात कर रहा है। जो योगी कृष्ण प्रेम है वो पुस्तक का बैकग्राउंड तो उसी से आ रहा है, इसीलिए उन समस्याओं को उस लाइट में देखना चाहिए। इस हाँ, अदरवाइज वो मीनिंगफुल नहीं रहती। तो उनके एक आत्मिक क्षण के अंदर जैसे ये सारे जो डाउट्स हैं, ये सारी समस्याएं हैं, दिलीप कुमार रॉय की उठती रहती थी। वो फिर बाद में उनको लिखते थे श्री अरविंद को, और फिर उसको रेफर करते थे कृष्ण प्रेम को। कृष्ण प्रेम उसका जवाब देते थे, वो फिर बाद में फिर रेफर कर देते थे श्री अरविंद को। तो इस तरीके से ये पूरा क्रम था। और इस कारण हमको इतने गहन जो इश्यूज हैं, प्रैक्टिकल इश्यूज हैं साधना के, वो हमारे सामने स्पष्ट हो गए। हम्म, ये एक सामान्य चीज नहीं है। अगर हम ये सोचे एक सामान्य चीज है, क्योंकि जब तक वो बैकग्राउंड हम नहीं समझ रहे कि अनन्य रूप से उसके ये एक व्यक्ति के मूवमेंट आ गया और वो इस मार्ग पे चल पड़ा है, और वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, और उसकी जो सिंसियरिटी है, उसकी निष्ठा है, उसके ऊपर भी हम डाउट नहीं कर सकते। तो ऐसे मार्ग में ही जब ये समस्याएं उठती हैं, तो उनके उत्तर सटीक से सटीक और सुंदर से सुंदर क्या हो सकते हैं, वो इसके अंदर हमको बिल्कुल रिकॉर्डेड मिलते हैं। इसीलिए इतनी अच्छी, इतनी सर्वांगीण तरीके की ये पुस्तक है, जो सारी चीजों को लेके चल रही है। पर हम हाँ, इसको अप्रिशिएट इसलिए नहीं कर सकते भी हम मार्ग पे ही नहीं है, हाँ, हाँ, हमने नहीं अपनाया है वो। इसलिए एक मिस्टिक एक दूसरे मिस्टिक को जो कह रहा है कि वो जो सत्य है, आध्यात्मिक सत्य भी हम अपने जीवन के अंदर देखते हैं कि तुरंत जज करने की स्थिति में आ जाते हैं। ये तो अच्छा है कि अभी हम कोई ऐसी स्थिति नहीं आई कि माँ की वाणी को जज करने की स्थिति में हो, कि माँ हमको फिजिकली एक चीज कह रही हो और हम जज कर रहे हों। ये अच्छा है कि हम ये दोष करने की स्थिति में नहीं है। पर जहां हम होते हैं वहां कर गुजरते हैं। जहां भी हमको ये मौका मिलता है वहां हम जरूर अपने बुद्धि से निर्णय करते हैं कि भाई देखो ये व्यक्ति, अरे भाई इस क्षेत्र के अंदर क्या बुद्धि अप्लाई करती है। पर खैर हर जने के सामने ऐसी स्थितियां अराइज भी नहीं होती। वो तो जब आपके कोई दूसरा पहलू हो तब एक अलग बात है। बस इतनी बात कर सकते हैं हाँ। इसमें, तो और क्या कह सकते हैं। आगे चलें। गौरव में मनुष्यत्व की त्रिमूर्ति, हम्म। आत्मा में ताकत, मन में ज्ञान, हृदय में प्रेम, गौरव में मनुष्यत्व की त्रिमूर्ति को पूर्ण बनाते हैं। आत्मा में ताकत हो पहले तो, और आत्मा हम्म, में ताकत का मतलब ये है कि हम ये मान ले कि मैं ये देह हूं, मैं ये प्राण हूं, मैं ये मन हूं। वो नहीं, जो देहबद्ध नहीं हो चेतना हमारी, हम्म, ये है। और वो अपने आप को असर्ट कर सके,
वो कोई भी ये बाहरी नियमों को नहीं मानती हो, न वो डर जाती हो फिजिकल साइंस के नियमों को देख के कि ओहो क्या होगा। भी ताकत का क्या मतलब हुआ कि जो प्रतीतियां हैं वो उनसे प्रभावित हुए बिना वो जानती है अंदर और वो उसको असर्ट करती है। नहीं तो सामान्य व्यक्ति जो एक अच्छा बिजनेसमैन है वो भी सारी चीजों को मैनेज कर ही रहा है अपने तरीके से, और वो तो बहुत अच्छे से मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। तो आत्मा में ताकत का क्या मतलब हुआ कि आत्मा ने एक सत्य को देख लिया है, आपने जीवन में एक सत्य को देखा है, और अब आप अपनी सारी चीज को होम कर देते हैं उसके लिए, और आत्मा को असर्ट करते हैं कि नहीं ये ही सत्य है। अपने डीपेस्ट मोमेंट के अंदर मैंने ये सत्य देखा था। और ताकत का क्या मतलब हुआ? और ताकत क्या करेगी? ताकत का मतलब तो यही होता है कि भी मेरे में ताकत है, इसका मतलब मैं मेरी विल को एनफोर्स कर सकता हूं, मैं वायलेंस करूं ये नहीं है। भाई इसके अंदर ताकत है, इसका मतलब इसका से है, ये कहेगा वैसे ही होगा। तो वैसी आत्मा में ताकत का मतलब ये हुआ कि आपकी आत्मा ने एक सत्य देख लिया। अब आपके दूसरे भाग कितना भी शोरगुल करें, पर अल्टीमेटली वो प्रिवेल करती है कि ना यही होगा। अगर आप सोच समझ के कि देखो ये आजकल तो ये तो प्रैक्टिकल नहीं है, ये तो सारी चीज ऐसे नहीं है, अगर ये करके कर रहे हैं तब तो ये वाली चीज नहीं है, इसका मतलब आत्मा के अंदर अभी ताकत नहीं है अपने आप को असर्ट और प्रिवेल करने की। मन में ज्ञान, ये तो समय से आ जाएगा कि वास्तव में इसका अर्थ क्या है। हम जिसको कह रहे हैं वो उसकी श्रेणी में नहीं है। हृदय में प्रेम, एक्चुअल में तो ये सारी चीजें अभी तो ये मंथन करने की है इनका वास्तव में अर्थ क्या है। तो भाई सारों ने किसी क्षण तो कुछ तो महसूस किया होगा। अगर हम ये कर पाते हैं और उसको असर्ट कर पाते हैं, हृदय में प्रेम, अगर किसी के प्रति सच्चा प्रेम है तो हम उसकी आत्मा के तरीके से, भाई आपका किसी से प्रेम है, अब आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो आप इस पे डिपेंड करता है आप उसको क्या मानते हैं। आप उसके इंजेक्शन लगा रहे हैं प्रेम के कारण कि इसके दर्द तो अगर हो रहा है पर इससे मेरे को प्रेम है, तो हृदय में अगर आपके प्रेम है, वो ऑटोमेटिकली अगर आपसे मेरे को प्रेम है तो मैं ऐसी चीज भी कह सकता हूं आपको जो हो सकता है सुनने के अंदर कोई मर्यादित न लगे, पर मेरे को अगर अगर अंदर से प्रेम है तो मैं आपको बिल्कुल सच्ची सलाह, कड़वी है या मीठी है, ये इनफैक्ट आप करके देख लीजिए। हम बाहरी तरीके से प्रेम प्रदर्शित करते हैं, पर अगर सच्चा वाइब्रेशन हृदय के अंदर आपके हो तो वो स्थान की समय की सीमाओं को लांघ जाता है। आप वहां बैठे भी मेरे लिए अगर सच्चा भाव रखते हैं तो वो यहां तक भी मेरे को मिल सकता है। ये कोई भी करके देख सकता है और इसके प्रैक्टिकल रिजल्ट्स देख सकता है। और तो इसके अंदर तो कितना क्या है, बाकी तो ये अपने अपने लिए है भी क्या व्यक्ति इससे निकाल सकता है। नवीन सृष्टा, एक अडिग विकास के नवीन पथ का उद्घोष करते हुए तुम भारतवर्ष में उदय हुए। हे चिंतन में गौरवशाली, हे सूर्य, जीवन के महासागर के प्रकाशक, खोदा है तुमने पृथ्वी के अज्ञान की अति विशाल अंधकार में चट्टान को, और चाहा है हृदय की भक्ति और जीवन की शक्ति को शाश्वत परिणय में एक करना। हम नमन करते हैं आपको ये श्री श्री अरविंद के लिए है ये। हाँ, अडिग विकास के नवीन पथ का उद्घोष किया उन्होंने। भारतवर्ष में उदय हुए, हे चिंतन में गौरवशाली। इसमें तो खैर कोई कहने की बात ही नहीं है। चिंतन में गौरवशाली, हे सूर्य, जीवन के महासागर के प्रकाशक, और प्रकाश पृथ्वी के अज्ञान की अति विशाल अंधकार में चट्टान। जैसे कि वेद के अंदर कहते हैं चट्टान जो है बेसिकली फिजिकल आपका जो भौतिक जड़ तत्व है इसका रूपक है, उसको खोद के उसके अंदर से, ये वैदिक रूपक है एक तरीके से, उसको खोद के, हालांकि इसके अंदर तो इन्होंने अपने तरीके से काव्य के रूप में भी ले लिया होगा। तो अज्ञान की अति विशाल अंधकार में चट्टान को खोद के और खोदा है और उसे और चाहा है हृदय की भक्ति और जीवन की शक्ति को
शाश्वत परिणय में एक करना। हृदय एक चीज चाहती है आपका, मतलब हृदय की पुकार तो एक है, जीवन आपको ड्राइव करता है अलग तरीके से। ये तो आप स्वयं अपने भाई यही तो प्रॉब्लम चल रही है अभी, कि हृदय तो एक चीज के ऊपर जो आपका टिका हुआ है, वो तो चाहता है कुछ और। जीवन की शक्ति है वो आपको पागल की जैसे ड्राइव करती रहती है। और ये दोनों एक हो जाएं तो बताओ कितना जबरदस्त काम हो जाए। तो ये तो हम सब में से जिसमें थोड़ी बहुत भी कुछ कुछ है, कोई ऐसी चीज जिसने थोड़ी एस्पिरेशन रखी है या जिसमें ये पुकार है, वो ये चीज समझ सकता है कि हृदय तो एक तरफ आकृष्ट है, पर ये जीवन की जो शक्ति है वो ड्राइव करती है पागल की तरह। और एंड ऑफ द डे फिर बाद में हमारे हाथ में कुछ नहीं बचता कि ये मतलब ये सौदा किस भाव का रहा, ये क्यों किया मैंने। पर क्योंकि वो ड्राइव करती है उस टाइम आपको, इसीलिए वो ऊपर है ना, मन में ज्ञान वो उस समय रहता नहीं। आत्मा में उतनी ताकत है नहीं कि जो सारे अपीयरेंसेस को फाड़ के अलग कर दे कि नहीं भाई ये नहीं, यही करेंगे। तो ये विभेद तो हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जिसने भी ये जीवन में महसूस किया है कि अनन्य रूप से ये जो हृदय के अंदर मेरी चीज है उसको परस्यू कर पाना, ये तो बहुत बड़ी बात है। और तब जीवन वास्तव में जीने लायक बन जाता है। हम नमन करते हैं आपको श्री अरविंद, हे नवयुग के सूर्य, नव प्रकाश लाने वाले। आपकी किरणों से आलोकित भारतवर्ष जगत का प्रकाश स्तंभ बने। उस राष्ट्र को गंवा दी थी जीवन के अग्रगमन की लय ताल जिसने। भारत ने अग्रगमन की जो उसकी रिद्म है वो एक समय खो दी थी। तो इसको जागृत करने के लिए विवेकानंद जी की हम बात करें, या फिर जो इसकी आत्मा को जिस तरीके से श्री अरविंद ने अभिव्यक्त किया है, भी भारतीय संस्कृति के रहस्य को, इसके सनातन धर्म को, वेद के रहस्य को जिस तरीके से उजागर किया है इन्होंने, तो उस राष्ट्र को गंवा दी थी जीवन के अग्रगमन की लयताल जिसने, अपने आत्म ध्येय को खोकर। जो अपना आत्म ध्येय है उसको खोकर, और आज भी ये सारी चीज पढ़ने के बावजूद भी, भारतीय संस्कृति के विषय में पढ़ने के बावजूद भी हमारे जीवन का कर्म किस तरीके तरफ लग रहा है वो हम देख सकते हैं। तो आत्म ध्येय को खोकर जिस राष्ट्र ने जीवन की अग्रगमन की लयताल है उसको खो दिया था, और युगों के अंधकार से जो हो गया था अंधकार में और अंधा, इंगित करने भीतर का मार्ग, उस राष्ट्र को आपने इंगित किया, उसको पॉइंट किया, भीतर का मार्ग, और सभी सहायक साधनों में बाधाओं को कम करने हेतु। और इसके लिए भारत किस तरीके से गति करे, उसमें सहायक साधन कौन कौन से हो सकते हैं, उनके अंदर जो आने वाली बाधाएं हैं उनको कम किया। उसको कम करने हेतु लाए हो तुम रात्रि के अंत का संदेश। अतिमानस और क्या है, इनफैक्ट उन्होंने तो उसको संसिद्ध कर दिया। हे दिव्य सव्य साची, उज्जवल प्रज्ञा, हम नमन करते हैं आपको श्री अरविंद। हे नवयुग के सूर्य, नव प्रकाश लाने वाले। आपकी किरणों से आलोकित भारतवर्ष जगत का प्रकाश स्तंभ बने। तेरे चरणों की धूलि ने मंदिर बना दिया कारागार को। कारागार को मंदिर बना दिया उन्होंने। तेरे उच्च आदर्श ने उठा दिया राष्ट्र के जीवन को समुन्नत लक्ष्य तक। तेरी सिद्धि ले आई हमारे द्वार अति मानवता के परम खजाने को। तब भी डिगे नहीं तेरे कदम, दिल कांप उठा जब संसार का। मतलब जब सारी चीजें कंपायमान हैं, अभी भी हैं, जिस तरीके से साइंस का उद्घोष हम सुनने के नई नई चीजें देख रहे हैं, उसके अंदर ये पता नहीं चल रहा। जो समझदार लोग हैं वो भी, खुद साइंटिस्ट भी ये कह रहे हैं कि भी धरती हैबिटेबल नहीं बचेगी कुछ समय के बाद। तो कह रहे हैं उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, हम मंगल के ऊपर कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारा प्रयास अभी क्या चल रहा है, ये तो तय है इनके लिए। स्टीफन हॉकिंग ने ये कह दिया, फिर बाद में और दूसरे अभी जो अभी हैं तुरंत के अंदर वो ये कह रहे हैं कि भी ये तो कुछ समय में हैबिटेबल नहीं रहेगी। मतलब मनुष्य जाति यहाँ ज्यादा समय नहीं रह सकती।
पहले तो फिजिकल रिसोर्स खत्म हो जाएंगे, फिर आपका ये जो वातावरण है वही आपको सपोर्ट नहीं करने वाला। एक चीज। दूसरे, अगर हम नैतिक पतन का जिस तरीके से देखते हैं और संसार में जिस तरीके की स्थितियां देखते हैं, अगर प्रतीतियों के ऊपर अगर उनका वास्तव में मंथन करते हैं तो निश्चित ही वो परिणाम हमको नजर आता है। हम उसका मंथन नहीं करते, इससे परिणाम के फर्क नहीं पड़ता, ये तो हमारी इनसफिशियंसी ऑफ थॉट दिखाता है कि हम मंथन करने की स्थिति में नहीं है। पर अगर हम सारे का देखें कि उसका मार्च किस तरफ लेके जा रहा है, तो दिल कांप उठा संसार का। उसके अंदर भी ऐसी वाणी कहना कि मनुष्य जाति के समक्ष अतिमानस का उद्घोष कर देना, ये तो एक पागलपन सा लगता है कि भाई ये कोई बात होती है। साइंस खुद कह रही है कि भाई ये हैबिटेबल नहीं बचेगा, मनुष्य जाति ही नहीं रहेगी, तो इसलिए इनको ट्रांसपोर्ट कर दो मंगल के ऊपर। तो अभी जितने भी ये स्पेस के अंदर भेज रहे हैं या जो ये अभी प्रयास चल रहा है, इसी चीज का तो चल रहा है। हम नमन करते हैं आपको श्री अरविंद, हे नवयुग के सूर्य, नव प्रकाश लाने वाले। आपकी किरणों से आलोकित भारतवर्ष जगत का प्रकाश स्तंभ बने। अब ये भारत का मिशन, भारत नष्ट नहीं हो सकता, ये छठा वॉल्यूम आ गया, वो पांचवा था। हमारी जाति विलुप्त नहीं हो सकती, क्योंकि मानव जाति के सभी वर्गों में से भारत के लिए ही सर्वोच्च एवं सर्वोत्कृष्ट नियति रक्षित है। मतलब ये सिक्योर्ड है, उसके लिए आरक्षित है, जो मनुष्य जाति के भविष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य है। मतलब भारत के अपने लिए नहीं, भारत का अस्तित्वमान रहना पूरी मनुष्य जाति के लिए अनिवार्य है। भाई पहली बात तो क्यों अनिवार्य है भारत को? हम इसीलिए, पहला जो कोटेशन हमारी किताब में शुरू होता है, हम ये कोई भूमि का खंड मान लें कि इसकी जो भौगोलिक स्थिति है ये भारत है, अगर ये मान लेते हैं तब तो फिर बाद में कोई बात नहीं होती। वो इसलिए अनिवार्य है क्योंकि इसने आत्मा का रहस्य है। भाई आपके बीइंग का जो रहस्य है, उसका ये चिकित्सक है, उसका संदेशवाहक है, इसलिए सबके लिए अनिवार्य है। भाई कोई किसी भी धर्म का हो पर डॉक्टर है और उसके पास कोई ऐसी चीज है जो आपके जीवन के लिए जो अपरिहार्य है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? इसलिए इससे क्या फर्क पड़ गया कि इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, इसकी कैसी क्या स्थितियां हैं, उससे नहीं, ये किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए। और क्योंकि कोई भारत अपने आप में विशेष नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने इसको चुन लिया। भाई जैसे हम अलग अलग स्थानों को अलग अलग चीजों के लिए चुनते हैं कि यहां मैं ये काम करूंगा, उसकी आप स्थितियां देख के कि मेरे को एक पूरी जमीन मिली है तो यहां मैं अपना घर बनाने का काम तो यहां करूंगा, यहां खेत बनाऊंगा। आप वहां की मिट्टी की, जलवायु की सारी स्थितियां देखते हैं। पानी का स्टोरेज मैं यहां करूंगा, या फिर मैं अपना जो बोरिंग है पानी का वो यहां बोर करूंगा क्योंकि पानी यहां ज्यादा है, या जो भी आप जिस तरीके से, तो वैसे ही इसको एक चयन किया गया है इस काम के लिए। यही वह देश है जिसे अपने अंदर से समस्त विश्व के भावी धर्म को प्रेषित करना है। वह सनातन धर्म जो समस्त धर्म, विज्ञान एवं दर्शनों में समन्वय करेगा और मानव जाति को एक अभिन्न आत्मा बना देगा। इसी प्रकार नैतिकता के क्षेत्र में इसका नियत कार्य है मानव जाति में से बर्बरता, म्लेच्छता को निकाल बाहर करना और संसार को आर्य बनाना। ऐसा करने के लिए उसे पहले अपने आप को पुनः आर्य बनाना होगा। और आर्य क्या होता है वो मैंने आपको पढ़ के बताया ही था। तो ये अगर हम इससे मूव्ड हैं तो डेफिनेटली हमको ये पॉइंटर्स लेने चाहिए और अपने जीवन के अंदर तो लाना चाहिए। भी नैतिकता के क्षेत्र में, और इसीलिए श्री अरविंद और माँ ये कह रहे हैं कि फर्स्ट द कॉमर्शियल स्पिरिट मस्ट बी ड्रिवन आउट। आप में थोड़ी सी भी अगर कॉमर्शियल स्पिरिट आ जाती है तो उसमें शुद्धता रह ही नहीं सकती कोई चीज में। ये तो तुरंत आप देख सकते हैं कि ये बात कितनी एकदम सटीक है। कॉमर्शियल स्पिरिट अगर आपके आ गई तो कितना भी आप अच्छा काम कर रहे हो उसकी शुद्धता आप मेंटेन कर ही नहीं सकते। आपको कॉमर्शियल स्पिरिट को ड्राइव आउट करना ही पड़ेगा।
आपको इसलिए काम करना पड़ेगा क्योंकि आप आर्यवृत्ति से काम कर रहे हैं। आर्यवृत्ति क्या है? आप हमेशा ही अपना जो अभी वर्तमान स्थान है उससे आगे जाना, और आगे किस आधार पे? आप किसको अपना सच्चा स्व मानते हैं? अगर भौतिक को, प्राण को, मन को, इनको मानते हैं, आप नहीं हैं आर्य। आप आत्मा के आधार के ऊपर, आप जो सच्ची पुकार अंदर लेके आए हैं उस आधार पे आप अभी जो हैं, जिस भी पराकाष्ठा के ऊपर आप हैं, अगर उसी के ऊपर संतुष्ट हैं तो आप आर्य नहीं हैं, तुरंत आप म्लेच्छ हो गए। और वहां से हमेशा ही आगे जाना। इसीलिए ऊंची से ऊंची कृतियां भी उन्होंने तैयार करी। कभी उन्होंने मार्क करके नहीं छोड़ा कि ये पूरी की पूरी जो रॉक कार्विंग्स है वो मैंने करी हैं, या इतना बड़ा ये जो स्ट्रक्चर है ये मैंने बनाया। किसी को कुछ नहीं पता। इतने इतने विशाल उन्होंने सारी चीजें कर दी, और किसी को यही नहीं पता कि ये किया किसने। ये हमको करना चाहिए। आगे चलते हैं भारत के लिए। हाँ भाई दीपक। भारत के लिए सीधा सहज मार्ग, धर्म का मार्ग। हाँ। भारत में सभी महान जागरणों ने, उसकी अत्यंत शक्तिशाली और बहुआयामी कर्मण्यता के कालों ने किसी गहरे धार्मिक जागरण के स्रोत से अपनी प्राण शक्ति ग्रहण की है। जहाँ कहीं भी धार्मिक जागृति पूर्ण और भव्य रही है, वहाँ जो राष्ट्रीय ऊर्जा इसने उत्पन्न की है वह प्रचंड और शक्तिशाली रही है। जहाँ कहीं भी धार्मिक गति संकीर्ण और अधूरी रही है, वहीं राष्ट्रीय गति खंडित, अपूर्ण और अस्थायी रही है। हाँ, मतलब ये जो मूवमेंट्स आए, जो धार्मिक आपके मूवमेंट्स जो भी आए, इसका मतलब ये नहीं कोई कोई पंथ या संप्रदाय या उनकी बात हो रही है, पर जितने भी शक्तिशाली काल आए हैं उनके पीछे भारत के अंदर जितने भी महान जागरण हैं, और बहुआयामी कर्मण्यता, बहुआयामी हर फील्ड में, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे आपके चिंतन का कोई भी फील्ड हो। भाई चिंतन के अंदर भी कोई नया आयाम आपका कब खुलेगा? आप आध्यात्मिकता को जब जीवन से जोड़ देते हैं, और धर्म का और कोई दूसरा कोई कार्य नहीं है, तो धार्मिक जागरण जब नए तरीके से मां श्री अरविंद आए, अब उनकी बात को, उनकी शिक्षा को आप अपने जीवन में जब रिन्यू करते हैं, तब उसका चमत्कार साधित हो जाता है। श्री अरविंद ने एक चीज कही, अब यही हम सपोज अभी पढ़ रहे हैं, इसका वास्तव में नवजागरण कब हो सकता है हमारे अपने जीवन में? ये एक कोटेशन जैसे ऊपर का गया, या हम ये पढ़ रहे हैं, इसका मंथन करके जैसे ही इसका गहरा सत्य हमारे अपने हृदय में उजागर होता है, आप खुद देख सकते हैं किससे आपके जीवन में कितना गंभीर, कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। और वो प्रभाव पड़ेगा तो आप खाली एक कोई फिजिकल बीइंग थोड़ी हैं, आप काम भी करेंगे तो उस फील्ड के अंदर भी फर्क आएगा। आप भावना में व्यक्तित्व भी हैं तो आपकी भावनाओं में व्यक्तित्व आएगा। आप एक समाज में, एक परिवार में रहते हैं, उसके अंदर आपकी डीलिंग्स है, उसमें फर्क आएगा। आप जिस जिस वॉक ऑफ लाइफ में, व्यक्तिगत वॉक ऑफ लाइफ या एक सामूहिक वॉक ऑफ लाइफ में आप हैं, उसमें फर्क आ जाएगा। तो व्यक्तिगत स्तर के ऊपर अगर ये फर्क आ सकता है, तो अगर सच्चा जागरण ये हो, तो जितने भी महान इस तरीके के कर्मण्यता के काल रहे, नई उसके अंदर पद्धतियां आई, नए शास्त्र आए, नई सारी चीजें आई, उन सब के पीछे अगर भारत के अंदर देखा जाए तो ऐसे काल हम ट्रेस कर सकते हैं। और आज भी अगर हमको कहा जाए तो हमको किन्हीं नीतियों की, योजनाओं की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए श्री अरविंद कह रहे हैं कि हृदय के परिवर्तन की आवश्यकता है। हृदय मूव करो अपना। अगर मां के चरणों में मूव हो रहा है, तो जो भी आवश्यक नीतियां हैं, आपको आवश्यक जो भी शक्ति सामर्थ्य है, वो सब आपके पास है। आपका हृदय उस चीज के ऊपर नहीं है। आपको मेरे से अगर प्रेम है तो आप वो सारे काम करेंगे तो मेरे हित के लिए हैं, उसमें योजना की क्या आवश्यकता है? और मेरे को व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। योजनाएं तो भाई सरकार जितनी विस्तृत तरीके से योजनाएं बना रही है और चर्चाएं कर रही है सदन के अंदर, पर एक्चुअल में क्योंकि हार्ट है ही नहीं वहां, तो कितनी भी योजना बनाए हो आप, वो एक्चुअल के अंदर तो इंप्लीमेंट कर नहीं सकते। और उसकी बजाय वही आप माँ के पास हैं, कोई योजना नहीं है। माँ कह रही है यहाँ मिनिमम नियम है,
नियम क्या है आश्रम में? नो पॉलिटिक्स, नो सेक्स। इसी तरीके से 2-3 जो चीजें हैं, खाली ये नियम है जी आश्रम में। नो अल्कोहल, मतलब स्मोकिंग, ड्रिंकिंग है वो प्रोहिबिटेड है, पॉलिटिक्स है वो प्रोहिबिटेड है, और सेक्स है वो प्रोहिबिटेड है। तो ये तो एक, अरे भाई ये तो कॉमन सेंस की सी बातें हैं। तो माँ कह रही है इसके अलावा बिल्कुल फ्री हैं, और वहां कोई योजना की आवश्यकता नहीं है, फिर भी काम हो रहे हैं। और यहाँ आपके पास बिल्कुल डिटेल के अंदर योजनाएं हैं, और वो अगर आप नहीं करते तो उसका पूरा बहुत विस्तृत तरीके से दंड विधान भी है, न्यायपालिका भी है, और फिर भी हम कहाँ जा रहे हैं वो देख लो। तो ये जो प्राण शक्ति जो है, हमेशा ही उसके मूल में जब ये धार्मिक जागरण है, और जहां कहीं भी ये जागृति पूर्ण और भव्य रही है, वहां जो राष्ट्रीय ऊर्जा इसने उत्पन्न की है वह प्रचंड और शक्तिशाली रही है। जहां कहीं भी धार्मिक गति संकीर्ण और अधूरी रही है, वहीं राष्ट्रीय गति खंडित, अपूर्ण और अस्थायी रही है। भैया आप खुद जब कोई भावना से बहुत भावित है, तो आपके कर्म में कितना प्रभाव पड़ता है आप ये देखिए। कि श्री अरविंद की ये जो है हम जन्म शताब्दी ये मना रहे हैं साहब, कितना भाव उसके अंदर उठता है, उसमें कोई कोई कंसिडरेशन ही नहीं है। सारी चीजें आके जुड़ जाती हैं एक साथ। कितनी कितनी चीजें हम देखते, पूरे विश्व में हम देख रहे हैं, और यूं आप योजनाएं बनाते रहो, एक काम तो नहीं होता। तो आपको ये एक चाबी दी जा रही है कि शक्ति निहित कहां है। निरंतर इस चीज का बने रहना इस बात का प्रमाण है कि यह धार्मिक गति इस जाति के स्वभाव मात्र में अंतर्निहित है। मतलब अगर भारत में आप कोई भी चीज चाहते हैं, ये हमको व्यक्तिगत तरीके से भी समझना चाहिए और सामूहिक तरीके से भी समझना चाहिए। हम वेस्ट को कॉपी करके ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा स्वभाव इस तरीके का है जो श्री अरविंद कह रहे हैं। यहां अगर हमको अग्रगति करनी है, तो धार्मिक गति ही अग्रगति का जो है सूचक है। तो आप में अपने अंदर भी अगर आप जीवन में आगे जाना चाहते हैं, तो ये गति करके ही आप आगे जा सकते हैं। इसका ह्रास करके कभी भी आगे नहीं जा सकते। यदि हम अन्य तथा विजातीय तरीकों की कोशिश करें, तो या तो हम अपना उद्देश्य उबाने वाली मंद गति से कष्टपूर्वक और अपूर्ण रूप से प्राप्त करेंगे। भी हम यही तो इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल तो शिक्षा इस तरीके की है, तो हम जबरदस्ती अपने बच्चों को उसके अंदर डालें। आजकल व्यापार इस तरीके का है, दुकानों का व्यवस्थापन इस तरीके का है। अरे यार ये क्या कर रहे हो तुम? खुद तो सोचो। जो ऊपर था कि बुद्धि में ज्ञान, मन में जो है ज्ञान वाली जो बात थी, अभी हम तो सोच ही नहीं रहे। विजातीय तरीकों की कोशिश कर रहे हैं हम हर चीज में। तो क्या होगा? हम अपना उद्देश्य उबाने वाली गति से कष्टपूर्वक और अपूर्ण तरीक रूप में प्राप्त करेंगे, या फिर हम उसे बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जीवन के अंदर जो बीच की ये जो खाई है, हमको अपूर्णता लगती है कि भी क्या करें, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा। आखिर तुम्हारे अपने चलने के लिए उस सीधे सहज मार्ग को छोड़कर जो भगवान और दिव्य जननी ने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है, अनिश्चित और टेढ़े मेढ़े मार्गों को क्यों चुनो? ये डायरेक्टली हम लोगों को एड्रेस कर रही है ये चीज। क्यों टेढ़े मेढ़े मार्ग? और इससे कोई हमको लाभ भी नहीं हो रहा, न व्यक्तिगत स्तर के ऊपर और न हमको कोई राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। इसमें कोई ये टेढ़े मेढ़े मार्गों का अनुसरण करने से तो आज भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है। और ये अगर हम श्री अरविंद के प्रकाश के अंदर आए हैं, उनके अनुयायी हैं, तो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी ये चीज है कि ये एक विकल्प हम सामने रखें, और इसके लिए अपनी जो भी वेलबींग है उस सारे को इसके अंदर डाल दें, और ये प्रमाणित करें कि हाँ ये चीज सही है, और इससे हमारा अपना जीवन जो है वो महिमान्वित होगा, और वास्तव में हमने कुछ किया होगा। अदरवाइज तो न तो हम अपने लिए जिए हैं, न हम किसी उद्देश्य के लिए जिए हैं, न हमने कोई चीज क्रिएट करी है। ये डायरेक्टली हम लोगों के लिए एक मैसेज है। तो सीधा सहज मार्ग हमारा जो है वो छोड़ के टेढ़े मेढ़े मार्ग जो है वो क्यों चुने जाए, अब ये हमारे ऊपर है। तो यहाँ हम इसको आज छोड़ देते हैं।
कल इसको फिर ले लेते हैं। ठीक है? ठीक है। ओके। जय श्री माँ। जय श्री माँ।